हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपको सेट थ्योरी पढ़ाएंगे जो कि 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, चलिए हम आपको डिफाइन करते हैं सेट क्या होता है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट कहने का मतलब है कि हमको यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करना है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वो क्या होता है AEIOU। ठीक है, तो वो वेल डिफाइंड है। यदि हम बोलें कि नंबर ऑफ बॉयज़ प्रेजेंट इन 11th क्लास इन माई स्कूल, तो वो भी काउंटिंग वाले हो जाएंगे भाई कि हाँ ठीक है, काउंटेबल है और डिफाइंड वेल डिफाइंड है। तो जो चीज़ें वेल डिफाइंड है उनका हम कलेक्शन करेंगे करली ब्रैकेट के अंदर कॉमर्स लगाकर, तो ऐसा जो फॉर्म तैयार होगा दैट फॉर्म इज कॉल्ड द सेट। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। तो ये क्या चीज़ है हमारा, ऑड नंबर का कलेक्शन है। कहाँ तक का? फर्स्ट 5 ऑड नंबर का कलेक्शन है। तो ये भी वेल डिफाइंड है, तो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। अभी जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था कि वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो AEIOU, ये आपका क्या एग्जाम्पल्स हो गए। तो जो कि वेल डिफाइंड है, मैंने कैसे लिखा है इनको, कॉमास लगा के एलिमेंट्स को लिख दिया और करली ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे कहलाते हैं AEIOU, ये कहलाएंगे एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। 1 3 5 7 9 ये भी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, मतलब सेट A के एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, अब एलिमेंट का नोटेशन क्या होता है, एलिमेंट है तो इसका नोटेशन होता है ऐसा। ठीक है, तो यदि 1 इज अ एलिमेंट ऑफ A, यदि हम बोले 1 इज एलिमेंट ऑफ बी, नहीं, 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। जो जिसका एलिमेंट नहीं होगा तो उसको हम यूज करेंगे नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, अब हम इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर एक्चुअली में ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं, इनके नंबर्स को यदि काउंट किया जाए 1 2 3 4 5, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5, इत्तेफाकन ये दोनों 5 वाले नंबर्स हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि 5 ही का सेट बनता है, और का भी सेट्स बन सकता है। ठीक है, तो यदि हम इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी सेट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एन ऑफ दैट सेट। तो एन ऑफ दैट सेट मतलब यहाँ पे इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 1A में 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख दिए। एन ऑफ बी भी क्या है, 5 है। अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं C, तो उसको हमने ले लिया कैसा, 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू द पावर 4। ठीक है, तो मैटर नहीं करता है क्योंकि ये भी हमारा वेल डिफाइंड चीज है, इसको भी हम ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पे कहना चाहें व्हाट इज NC, तो NC यहाँ पे 4 होगा। कैसे, 1 2 3 4। तो सेट को कैसा होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन में हमको देखना पड़ेगा हर बार, ऐसा नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के हम सेट बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। यदि हम एक एग्जाम्पल दें कि नंबर ऑफ बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यदि इसको हम बोले सेट, तो ये सेट नहीं बन सकता क्योंकि कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, जो हमारे नॉलेज में नहीं है, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसलिए ऐसे कलेक्शन सेट नहीं फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सेट नहीं बनेगा। पर यदि इसी बात को मैं ऐसा बोल दे कि बेस्ट 10 बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो यहाँ पे ये सेट फॉर्म हो जाए, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम के 10 बैट्समैन ढूंढना हमारे लिए इजी है, पर यदि पूरे इंडिया में ढूंढना है तो हम नहीं ढूंढ पाते हैं। तो कहने का मतलब सेट जितना इजी दिखता है उतना इजी होता नहीं है, उसको समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है वेल डिफाइन है कि नहीं है। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हम सेट को 2 टाइप से डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक है हमारा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। जो रोस्टर फॉर्म है हमारा, वो सिंपली वही है जो मैंने अभी आपको सेट के एग्जाम्पल में दिए थे। कहने का मतलब किसी भी सेट को हम करली ब्रैकेट के अंदर कॉमास के साथ लिख दें, ABCD मैंने ले लिया, तो ये तुम्हारा सेट जो तैयार हुआ ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। मतलब सिंपली जो हम एलिमेंट्स को कॉमा के साथ करली ब्रैकेट में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसी का दूसरा एग्जाम्पल भी ले लो, तो हमने ले लिया कैट, डॉग, मंकी, मैंने एक सेट ये बना लिया, तो ये भी जो हमारा सेट है ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, अब हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें, तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। किसी भी सेट को हम प्रॉपर वर्डिंग में एक लाइन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वही सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं, ऊपर जो दिया है A इज इक्वल टू ABCD,
तो ABCD को हमने लिखा, पर ये ABCD तो रोस्टर फॉर्म है। यदि हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, X। भाई सेट बिल्डर में एक ही टर्म से दिखाना है तो X ले लिया। X सच दैट, ये दो डॉट सच दैट कहलाता है। X इज इंग्लिश अल्फाबेट, X इज इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम A to D। अब हम इसको चाहे कुछ और भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, X such that X are starting 4 letter of English alphabet। कहने का मतलब हम यदि अपने सेट्स को वर्डिंग में डिफाइन कर दे तो वो सेट बिल्डर फॉर्म बन जाता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म इज वेरी इजी फॉर्म, मतलब अब जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि X आर स्टार्टिंग 4 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो हम सीधा बोलेंगे क्या भाई, ABCD। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, सबसे पहला जो सेट है हमारा एम्प्टी सेट, नल सेट बोलेंगे उसी को, या वर्ड सेट। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है एम्प्टी सेट, जिस सेट के अंदर कुछ भी ना हो उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, और इसका मतलब होता है करली ब्रैकेट के अंदर नो एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा हम दे सकते हैं, कैसा कि सेट ऑफ इवन नंबर प्रेजेंट इन ऑड नंबर्स। तो भाई कोई भी इवन नंबर ऑड नंबर में नहीं होता है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 5। ठीक है, इसी तरह हम बोलेंगे नेगेटिव नंबर, एक एग्जाम्पल देते हैं हम कि नेगेटिव नंबर प्रेजेंट इन X such that X is a negative number present in whole number। हम कह रहे हैं कि X कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, प्रेजेंट इन होल नंबर, और हमको पता है कि होल नंबर में कोई नेगेटिव नंबर होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसा सेट हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा ब्लैंक सेट, या इसी को हम बोलेंगे 5। ठीक है, दोनों से इंडिकेट करते हैं। अब देखो जैसे हमने लिखा ना, X इज अ नेगेटिव नंबर प्रेजेंट इन होल नंबर, ये कौन से फॉर्म में हमने लिखा है इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में। इससे एक ही वर्डिंग में, एक ही सेंटेंस में हमने पूरे सेट को डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो उससे सेट डिफाइन हुआ, ये बन गया हमारा नल सेट या एम्प्टी सेट। फिर हमारा सेकंड आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट सारे एग्जाम्पल, मोस्टली जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं वो फाइनाइट सेट के हैं, कि जिनके हम एलिमेंट के नंबर को काउंट कर सके उसको हम बोलेंगे फाइनाइट। भाई नंबर काउंट कर लिए तो इसलिए काउंटेबल है, इसलिए फाइनाइट। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 3 4। हमने ऐसा एक एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे ये फाइनाइट क्यों है, इसके नंबर को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो इसकी कार्डिनल नंबर भी क्या आ गया, 4। तो जिसकी कार्डिनल नंबर फाइनाइट वैल्यू आए उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, अब इसी तरह की बात आई इनफाइनाइट सेट की। जैसा नाम बता रहा था, हम नेचुरल नंबर का सेट लिखना चाहें तो कैसा लिखेंगे, 1 2 3 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसके क्या नंबर काउंटेबल है, नहीं काउंटेबल है। और इसमें कितने नंबर्स हैं, इसमें हमारे इन्फिनिटी नंबर्स हैं। यदि हम n ऑफ n की बात करें, कार्डिनल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें, तो हमारे पास कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर इन्फिनिटी है, इसलिए इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। अब बात आती है सिंगलटन सेट की। जैसा कि नाम बताता है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट मतलब जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, तो हम कोई भी सेट ले सकते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, A इज इक्वल टू सिंगलटन 1, हमने B इज इक्वल टू सिर्फ कैट लिख दिया, हमने C इज इक्वल टू A लिख दिया। तो ये सब हमारे सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल बनते हैं। सिंगलटन सेट का मतलब होता है जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो। अब हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट कौन सा है, इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट के लिए हम बोलते हैं कि यदि 2 सेट्स इक्वल कब होंगे, जब उनका कार्डिनल नंबर सेम हो, साथ ही साथ उन दोनों के सेट के एलिमेंट भी सेम हो, तो हम उसको इक्वल सेट कहते हैं। एक एग्जांपल देंगे तो उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और कैसे चेक करते हैं वो भी समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने A लिया, A B 3 4, हमने B लिया 3A 4B। ठीक है, हमने 2 सेट लिया। अब हमको ये देखना है कि इक्वल है कि नहीं। इसको चेक करने के तरीके से आप इक्वल सेट समझ जाएंगे। तो हम यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ A क्या है, देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ A इज 4 एंड द कार्डिनल नंबर ऑफ B इज ऑल्सो 4। B भी हमारा 4 है। अब हम यहाँ पे नंबर चेक करेंगे कैसे ये इक्वल है।
ए देखो, यदि हम सबसे पहले किसी भी सेट को पकड़ लें, हमने ए को पकड़ा, ए का फर्स्ट एलिमेंट लिया जो कि ए है, वो इसमें प्रेजेंट है, ओके डन। बी लिया, बी प्रेजेंट है। 3 लिया, 3 प्रेजेंट है। 4 लिया, 4 प्रेजेंट है। कहने का मतलब चारों एलिमेंट दोनों सेट में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये दोनों सेट कैसा होगा, इक्वल सेट होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी मिल जाएगा, ठीक है। और यदि हमें दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल था हमारा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 3 5, बी इज इक्वल टू 1 3 7 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा है, Na कितना है, Na 3 है, चलो ठीक है, एक बात तो सही हुई। यहाँ पे Nb भी कितना है, 3 है, वो भी बात सही होगी। चलो कार्डिनल नंबर तो सेम हो गए। साथ अब यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर्स देखिए, अब एलिमेंट चेक करें, 1 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें नहीं है। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, तो A कैन नॉट बी इक्वल टू B। इस केस में A B के इक्वल नहीं हो सकता। अब ये एक्चुअली में ये नॉट इक्वल का केस हो गया। अब इसी तरह इसी पॉइंट से एक बात उठती है इक्विवेलेंट सेट की। तो इक्विवेलेंट सेट वो सेट्स होते हैं जिनके कार्डिनल नंबर सेम हो, ठीक है, जिनके कार्डिनल नंबर सेम हो, इक्विवेलेंट सेट होते हैं। तो यदि हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके, अभी तो एक एग्जांपल लिया, A इज इक्वल टू 3 7 9 14। अब B एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, 3 9 11 16। हमने ऐसा एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे Na देखा क्या है, Na क्या है यहाँ पे 4, और Nb क्या है यहाँ पे हमारा, वो भी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया। पर यदि हम A और B को चेक करें तो 3 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, इसका मतलब इक्वल तो नहीं है। पर Na इज इक्वल टू Nb है, Na इज इक्वल टू Nb, मतलब जो सेट कार्डिनल नंबर तो सेम है, पर यदि उसके एलिमेंट सेम नहीं है तो हम उसको इक्विवेलेंट बोल देंगे, बस, वेरी सिंपल, ओके। ये सभी थे टाइप्स ऑफ सेट, जो हम 6 टाइप के सेट्स आपको बताए। चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं सबसेट्स, ठीक है। सबसेट्स मतलब सेट का छोटा पार्ट इज कॉल्ड द सबसेट, ठीक है। बहुत ही आसान डेफिनेशन होती है इसकी। तो मैंने क्या डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। कहने का मतलब है यदि कोई सेट ए है वो बी का सबसेट होगा कब, जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो, ठीक है। बस ये छोटी सी डेफिनेशन है इसकी कि बी के अंदर हो। तो इसके लिए हमने एक मैथमेटिकली क्या डिफाइन किया है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या इंप्लाई करेगा कि यदि एक एलिमेंट लेते हैं ए का तो जो मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ बी होगा, ठीक है। इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब इसका एग्जाम्पल हम लेंगे एक, तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, हमने ए ले लिया 1 3 6 7, ठीक है। हमने बी ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम यहाँ चेक करेंगे, यहाँ भी चेक वैसे ही करेंगे जैसा मैंने अभी इक्वल सेट में दिखाया था। 1 इज एन एलिमेंट ऑफ बी, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ बी, 6 इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, 7 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। कहने का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस एम्प्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ए ले लिया हमने AEIOU, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और हमने बी ले लिया ABCDEFG, ठीक है। अब हम इसमें चेक करेंगे, A इज एन एलिमेंट ऑफ B, E इज एन एलिमेंट ऑफ B, I इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ B। जैसे ही I इसका एलिमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, ओके। समझ में आया ना। तो सबसेट कैसा बनेगा, जब सारे एलिमेंट ए के बी के अंदर होंगे तभी ए बी का सबसेट बन सकता है, ओके। लेते हैं नेचुरल नंबर का, ठीक है। देखो नेचुरल नंबर हमने लिया, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये नेचुरल नंबर हो गया। अब नेचुरल नंबर में ही हम 0 इंक्लूड कर दे तो हमें होल नंबर मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 0 डाल दिया, 0 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसी होल नंबर में यदि हम नेगेटिव नंबर्स डाल दें तो हमें इंटीजर मिल जाता है,
नंबर सिस्टम में ये मैं डबल लाइन इसलिए बना रही हूँ कि इन्फिनाइट नंबर्स रखते हैं तो उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए थोड़ा सा सजा दिया है मैंने, ठीक है। इंटीजर्स में कैसे निगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दिया, तो 0 +-1 +-2 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब उसके बाद इंटीजर के बाद नेक्स्ट नंबर आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्यू से इंडिकेट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं कोशेंट नंबर, ठीक है, इसीलिए क्यू से इंडिकेट करते हैं। कोशेंट मतलब फ्रैक्शन नंबर। x सच दैट x इज इक्वल टू p/q टाइप, ओके, वेयर p and q are integers and co-prime. Integers and co-prime. q is not equal to 0. q is not equal to 0. ये रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है, ठीक है। अब रेशनल नंबर में हमारे सारे नंबर आ जाएंगे, कौन से? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, क्योंकि हमने इंटीजर में फ्रैक्शन नंबर इंक्लूड करके रेशनल बनाया है, ठीक है। अब एक जो नंबर, ऐसे कुछ नंबर भी बचे रह गए जो रेशनल नहीं है, मतलब वो कोई फॉर्म ऑफ नंबर नहीं है, तो उनको हम क्या बोल देंगे? इरेशनल नंबर, ठीक है। तो उस इरेशनल नंबर को हम कॉम्प्लीमेंट से दिखाएंगे क्यू डैश, जो रेशनल नहीं वो क्यू डैश, इरेशनल। और इसको कैसा डेफिनेशन देते हैं? x सच दैट x कैन नॉट बी p/q टाइप, ठीक है, जिसको हम p/q टाइप में नहीं लिख सकते हैं। अब रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया भाई। अब रेशनल और इरेशनल को भी रखने वाले नंबर सिस्टम होंगे ना, तो उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हमने रियल नंबर लिया, रियल नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया r से, और ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब हम सेट्स पढ़ चुके हैं, सेट पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे नोटेशन यूज करेंगे Q यूनियन Q डैश, ठीक है। अभी हम यूनियन आपको पढ़ाएंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स में, तो आपको समझ में आएगा। Q यूनियन Q डैश का मतलब Q और Q डैश को उठा के एक जगह रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा? रियल नंबर का सेट, ठीक है। तो क्या ये लास्ट नंबर ऑफ सेट है? नहीं, इसके बाद एक नंबर सेट और बनता है भाई। सारे रियल नंबर्स हमने डिफाइन कर लिए, तो कुछ नॉट रियल नंबर्स भी होंगे ना, वर्चुअल नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स। तो उस इमेजिनरी नंबर के सेट को हमने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं C से, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? x सच दैट x इज इक्वल टू a + i/b टाइप, ठीक है, वेयर A इज अ रियल पार्ट और I क्या है? इमेजिनरी पार्ट का, इमेजिनरी को इंडिकेट करता है, इसलिए B हमारा कहलाएगा B इज अ इमेजिनरी पार्ट, ओके। तो C कैसा? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जो कि क्या है? रियल नंबर को भी कंटेन करता है। अब देखो हम यहाँ पे क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी मुझे सेट में ये पढ़ाने की? क्योंकि ये सेट थ्योरी में ये जो अपना नंबर सिस्टम है, ये पूरा सेट थ्योरी का ही सबसेट्स हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर सब समाते चले जाएंगे। देखो कैसे? नेचुरल नंबर में हमने 0 इंक्लूड किया, तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। ये देखिए, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। इन दोनों कंडीशन को मिलाया। अब होल नंबर में हमने नेगेटिव नंबर डाला है ना, तो ये क्या हो गया? होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर में हमने फ्रैक्शन नंबर मिला दिया तो हमको रेशनल मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा? Z इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। अब Q डैश एक अलग नंबर है, इसको छोड़ देंगे, ठीक। पर हमारा जो Q और Q डैश दोनों रियल नंबर का पार्ट है, तो Q डैश जो है हमारा Q है, ये भी रियल नंबर में रहेगा, सबसेट है। और हमारा Q डैश भी क्या है? ये भी रियल नंबर का ही सबसेट है, क्योंकि दो अलग अलग पार्ट में है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मैच नहीं खाते, तो अलग सेट में रखे हैं, पर दोनों सबसेट ऑफ R है, रियल नंबर है, ठीक है। अब जो ये हमारा रियल नंबर है, ये रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देंगे जब आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। रियल नंबर का सेट भी पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। कैसे? हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाते हैं, आपको शायद समझ में आ जाए। यदि हमने उठाया, भाई हमारा 1 कैसा एक नंबर है,
नेचुरल नंबर है। वन कैसा नंबर है? होल नंबर भी है। वन कैसा है? एक इंटीजर भी है। वन कैसा है? एक रेशनल भी है। क्यों? 1/1 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इंटीजर होना चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 1 1 है, ठीक है, ये भी सूट करेगा। रेशनल है और ये रियल क्यों है? क्योंकि सारे रेशनल रियल होते हैं, तो ये रियल हो गया। अब ये कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। वन को अपन कैसा लिख सकते हैं? वन इज रिटन एज 1 + 0 × i। देखो इसको भी तो हमने लिख दिया किस फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख दिया। तो इसका मतलब हर नंबर सब कहाँ जाके समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर में। जैसे सभी जगह की नदियां मिल जाती हैं समुद्र में, वैसे ही मतलब सी में जाके मिल जाती, जितने भी रिवर्स होते हैं वो जाके सी में मिलते हैं, वैसे ही सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, रियल, ये सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के बॉक्स में समा जाते हैं। तो मतलब सबसे बड़ा बॉक्स कौन सा है? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का है, जो सबको रखता है। ये यहाँ पे क्यों पढ़ाया मैंने? क्योंकि ये सबसे बड़ा सुपर सेट हो गया, ये सबको अपने अंदर रखता है। यदि इसको हम दिखाना चाहें तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, देखिए साइड में, कि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में है, होल नंबर कहाँ पे है? वो इंटीजर में है, इंटीजर कहाँ पे है? वो रेशनल में है, और रेशनल कहाँ पे है? वो रियल में है, और रियल कहाँ पे है? वो कॉम्प्लेक्स में है। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये मिला हमको। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा? ये रेशनल नंबर जो है वो कहाँ पे है? रियल में है, और रियल नंबर कहाँ पे है? हमारा कॉम्प्लेक्स में है। तो ये दो कॉम्बिनेशन मिलता है सबसेट्स का, जो नंबर सिस्टम में ही लागू होता है, जो आपको दिख रहा है। यदि हम इसका बॉक्स डायग्राम बनाना चाहें तो हम आपको यार ये भी दिखा सकते हैं। देखो नेचुरल नंबर को हमने एक छोटे से बॉक्स से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब हमने उससे ऊपर एक और बॉक्स बना लिया जिसको हमने बोला होल नंबर। अब नेचुरल नंबर में 1 2 सब इन्फिनिटी तक थे, अब यहाँ होल नंबर में हमने 0 इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद हम इसमें एक और बॉक्स बनाते हैं, जो बॉक्स किसका जाएगा? इंटीजर का जाएगा। इंटीजर में हमने क्या ऐड किया था? नेगेटिव नंबर्स। हमने सारे नेगेटिव होल नंबर्स डाल दिए, नेगेटिव होल नंबर्स बोलेंगे, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स या होल, नेगेटिव होल नंबर्स, ठीक। अब उसके बाद इससे भी बड़ा एक बॉक्स बनेगा जिसको हम बोलेंगे रेशनल, ऑल फ्रैक्शन नंबर। इसको हमने बोला रेशनल, क्यू डैश में क्यू, ठीक है, रेशनल नंबर। और उसमें ऑल फ्रैक्शन नंबर को भी इंक्लूड कर दिया, फ्रैक्शन नंबर को इंक्लूड कर दिया। और इसी के बगल में हमने एक बॉक्स बनाया छोटा सा, जिसको हमने बोला, छोटा सा वैसे नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, जिनका काउंट हम कर ही नहीं सकते, सारे नंबर इनफाइनाइट हैं, उनको पकड़ ही नहीं सकते। तो पर अभी हमको यहाँ पे अपने बोर्ड में कवर करना है, इसलिए छोटा सा बनाया मैंने, ठीक है। अब इन दोनों बॉक्स को रखते हुए हम एक और बड़ा बॉक्स बनाएंगे जिसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे सारे इमेजिनरी नंबर इंक्लूड हो जाएंगे, नंबर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। सारे इमेजिनरी नंबर इस बॉक्स में डाल दें तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट मिल जाएगा, जिसको मैंने इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको सबसेट्स बना के समझाया है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंटरवल ऑफ सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे हमें 3 टाइप ऑफ इंटरवल्स मिलते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। देखो जो ओपन इंटरवल है उसको हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख के इंडिकेट करेंगे। अब हम यहाँ पे समझाते हैं इसकी डेफिनेशन कि ओपन, इसको रीड कैसे करेंगे? ओपन इंटरवल ऑफ ए बी, ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रहेगा। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे? एक्स सच दैट ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी। कहने का मतलब ओपन इंटरवल के केस में जो दोनों बाउंड्री पॉइंट्स हैं उनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एक्सक्लूड करने का मतलब उनको छोड़कर उनके अंदर की सारी चीजें, तो वो कहलाएगा ओपन इंटरवल। तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया, एक्सक्लूड के लिए मैंने यहाँ पे हॉलो सर्कल बना दिया है कि यहाँ पे भाई इसको हटा दिया है, और इसके बीच की डार्क लाइन जो दिखा रहे हैं, दिस डार्क लाइन इज योर ए बी इंटरवल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा सिंपल वे में समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। यदि हम ओपन इंटरवल 5 and 12 कर दें, ठीक है, 5 and 12 कर दिया मैंने ओपन इंटरवल, तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 और 12 को एक्सक्लूड करके उसके बीच का, पर मैंने साथ में ये बोला कि ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने इसमें यहाँ पे इंटीजर्स बोला, तो x सच दैट 5 इज स्ट्रिक्टली लेस देन x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 12 वेयर x इज इंटीजर। x को इंटीजर डिफाइन किया। अब भाई इंटीजर डिफाइन किया है तो अब कैसा होगा? 5 को छोड़ने के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? 6।
यदि इसका ओपन इंटरवल लिखना चाहें तो हम कैसा लिखेंगे, ओपन इंटरवल में कैसे आ जाएगा, एलिमेंट सेट के फॉर्म में लिखेंगे, सेट 6 7 8 9 10 11, क्योंकि 5 और 12 को एक्सक्लूड करना है। अब यदि इसी एग्जांपल को हम बोले रियल नंबर के केस में या रेशनल नंबर के केस में, तो वहां पे इन्फिनाइट नंबर्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम उसको ऐसा लिख के नहीं दिखा सकते। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली इंडिकेट कर दिया कि एक्स इज इंटीजर, जिससे आपको समझ में आए कि एक्सक्लूड कैसे करते हैं 5 और 12 को छोड़कर उसके बीच के सारे नंबर्स। पर यदि इसको हम रेशनल के केस में देखें या रियल के केस में देखें, तब हमारे पास इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, उसको फिर एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। अब आता है क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल भाई इसका मतलब इंक्लूड करना है, ए बी को इंक्लूड करके करा तो हमारा सेट बड़ा हो गया ना, इसलिए हमारा नोटेशन भी बड़ा हो गया। तब स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट के अंदर ए बी को लिखेंगे, ए कॉमा बी, ये इंडिकेट करता है दिस इज अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसको रीड कैसे करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसकी भी डेफिनेशन ऐसे जाएगी, एक्स सच दैट a is strictly less than equal to x is less than equal to b, ठीक है। जो x है हमारा a से बड़ा और इक्वल हो सकता है, b से छोटा या इक्वल हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे इसको इंक्लूड किया गया है। अब इंक्लूड करने के लिए हम कैसे इंडिकेट करेंगे, हमने इस सर्कल को डार्क कर दिया और साथ में लाइन को डार्क कर दिया, ये पूरा पार्ट हमारा क्लोज इंटरवल ए बी होगा। यदि इसी का एग्जाम्पल हम इसका भी एग्जाम्पल एक लेना चाहें तो कैसा लेंगे, हमने ले लिया 4,9, ठीक है, हमने 4,9 ले लिया, तो अब इसको हमें क्लोज इंटरवल में लेना है, तो क्लोज इंटरवल बना के हमने 4,9 ले लिया, तो इसका मतलब ये भी इंटीजर में ले रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये मैंने यहाँ पे सेट के फॉर्म में डिफाइन किया। एक्चुअली में इंटरवल भी सेट्स होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या ही सेट्स में डिफाइन हुई, पर यही हम बोल दें कि ये क्लोज इंटरवल रियल नंबर के केस में है या रेशनल नंबर के केस में है, तो यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उनको सिर्फ हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। भाई ठीक है, प्योरली ओपन, प्योरली क्लोज्ड, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, जैसे नाम हो रहा है वैसा काम होगा। इसके दो केसेस अराइज होंगे। पहला केस है ए कॉमा बी, ए की तरफ से ओपन एंड बी की तरफ से क्लोज, तो इसको हम बोलेंगे क्या, सेमी ओपन सेमी क्लोज। और दूसरा एग्जांपल है ए की तरफ से क्लोज, बी की तरफ से ओपन, तो सेमी क्लोज सेमी ओपन, तो अपन इसको कॉमनली बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जिधर ओपन है वहां पे स्ट्रिक्टली लेस देन आ जाएगा, जिधर क्लोज्ड है वहां पे इक्वलिटी आ जाएगा, जहां पे क्लोज्ड है वहां पे इक्वलिटी आ जाएगा, जहां पे ओपन है वहां पे स्ट्रिक्टली लेस देन आ जाएगा। डायग्राम में भी वैसे ही बनाया कि जहां पे ओपन है वहां पे हॉलो सर्कल बना दिया और जहां पे क्लोज्ड है वहां पे डार्क सर्कल बना दिया और पूरी लाइन कवर करती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी देखो मैंने किया है कि यहाँ पे क्लोज्ड है ए के साइड पे, तो एक होता क्लोज इंटरवल 3,7, 7 साइड में ओपन है, ठीक है। तो अब इसको कैसा लिखेंगे, ये भी इंटीजर का पार्ट है, तो 3 पे क्लोज्ड है तो 3 इंक्लूडेड रहेगा, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा, सॉरी 6, ठीक है, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। और दूसरा एग्जांपल लेंगे हम, यदि इधर से ओपन करते हैं 2,5, 5 पे क्लोज करते हैं तो कैसा आ जाएगा, हमारा 2 पे ओपन है तो 2 को नहीं लेंगे, 3 से स्टार्ट होगा, 3, 4 देन 5, सेट तैयार हो जाएगा। डार्क किया, बी को ओपन किया। अब दोनों के एग्जांपल देंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। हमने एग्जांपल ले लिया, पहला एग्जांपल लिया, तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जिस साइड से ओपन होगा उस वाले नंबर को छोड़ देंगे, जिस साइड से क्लोज होगा उस वाले नंबर को ले लेंगे। वेरी सिंपल थिंग, ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को, ओके।